Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे मेटेरियल कॉस्टिंग। मेटेरियल कॉस्टिंग में अब तक जो हमने कवर किया है वो कवर किया है ईओक्यू तक। ओके, हमने मेटेरियल क्या होता है वहां से स्टार्ट किया था, मेटेरियल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस, मेटेरियल को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने का इंपॉर्टेंस। उसके बाद हमने मेटेरियल कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़े। फिर हम लोगों ने बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, ये सब हमने कवर किया। मेटेरियल के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेटेरियल बिल ऑफ मटेरियल, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये सब भी हम लोगों ने कवर किया था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ईओक्यू एंड हमने उसका कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देख लीजिए, फिर आपको आज का क्लास पूरा समझ में आएगा। ओके, आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले लेबल सेटिंग के बारे में। लेबल सेटिंग सर बेसिकली क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, जब आप मटेरियल परचेज करके सप्लायर की लोकेशन से आपकी गोडाउन तक लाते हो ना, तो आपकी गोडाउन में उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखना। कितना लेबल आपकी गोडाउन में रहना चाहिए, कितना कम रहना चाहिए, कितना ज्यादा रहना चाहिए, उसे प्रॉपरली सेट करने को बोलते हैं लेबल सेटिंग। यानी कि मटेरियल को प्रॉपरली आपकी गोडाउन में स्टोर करने में जो टेक्निक यूज होता है वो होता है लेबल सेटिंग। अगर इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बोलूं कि लेबल सेटिंग सर कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखो, आप लेबल सेटिंग इंपॉर्टेंस इसी से पता कर सकते हो क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल ज्यादा हो गया ना, तो आपका ओवर स्टॉकिंग हो सकता है, वेस्टेजेस हो सकता है, ऑब्सोलेंस हो सकता है। अगर आपने एक बार में ज्यादा स्टॉक अपनी गोडाउन में रखा तो या तो वो खराब हो जाएंगे, या तो वो ज्यादा आपका पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट होके रहेगा, मटेरियल जरूरत नहीं होगा, तो वो गोडाउन में पड़े रहेगा ऐसे ही और आपका पैसा बर्बाद होता जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर अगर आपने कम अमाउंट का मटेरियल रखा, सब आपने कम स्टॉक अपनी गोडाउन में रखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरत हो प्रोडक्शन के लिए और मटेरियल शॉर्टेज हो जाए और उस वजह से आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, तो ये भी आपकी जो कंपनी की प्रॉफिट है उसे अफेक्ट करेगा। तो ना तो आपको ओवर स्टॉकिंग करना है, ना तो आपको अंडर स्टॉकिंग करना है। और एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर दोबारा हम कब खरीदें, हमारे पास कितना स्टॉक होगा कि हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम दोबारा सप्लायर से खरीदेंगे, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारे चीजें अगर आप लेबल सेटिंग निकालोगे ना, लेबल सेटिंग के नॉलेज आपके पास होगा, देन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, एक लेमैन लैंग्वेज में भी आप क्या कर सकते हो, कुछ इनपुट के बेसिस पे कुछ आपके पास डाटा होगा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप ये पूरा लेबल सेटिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो लेबल सेटिंग चैप्टर है इसमें कौन कौन से लेबल के बारे में पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे मैक्सिमम लेबल क्या होता है, हम पढ़ेंगे रीऑर्डर लेबल क्या होता है, हम पढ़ेंगे मिनिमम लेबल क्या होता है, डेंजर लेबल क्या होता है, एवरेज स्टॉक लेबल क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। राइट, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप मान के चलिए कि आपका एक दुकान है, आपका एक वेराइटी शॉप है जिसमें पर डे कोल्ड ड्रिंक्स कंजप्शन, आप स्प्राइट का जो 10 रुपए का बोतल आता है ना, स्प्राइट का, कोल्ड ड्रिंक्स में आप स्प्राइट ले लीजिए, स्प्राइट स्प्राइट जो है आपका, स्प्राइट का कंजप्शन पर डे आपका है, सपोज एक दिन में आपका जो स्प्राइट है, सपोज आपका एक दुकान है और एक दिन में आप अपने स्प्राइट आपने अपनी दुकान में मैक्सिमम मैक्सिमम 300 बोतल स्प्राइट बेच सकते हो, 300 यूनिट्स। ठीक है, मेरा एक दुकान है या फिर आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक दुकान है जिसमें आप वो स्प्राइट का जो ग्लास वाला बोतल होता है ना 10 रुपए वाला, वो 10 रुपए वाला बोतल आप बेच रहे हो। आप एक दिन में मैक्सिमम कितना बेच सकते हो? 300, मैक्सिमम आप 300 ही बेच सकते हो। मिनिमम मिनिमम अगर मैं बोलूं, मिनिमम आपका कितना जा रहा है? 100 यूनिट। अगर दिन आपका खराब है, बीबी का साथ झगड़ा हुआ है ना, दिन आपकी खराब है, बीबी के साथ झगड़ा हुआ है, तो भी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कितना बेच सकते हो?
सॉरी मिनिमम कितना बेच सकते हो 100 रुपीज, तो 100 यूनिट्स तो आप बेचोगे ही बेचोगे। अगर पूरा दिन अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है तो 300, अगर सब कुछ खराब चल रहा है तो भी आप 100 ही बेच सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि सर एवरेज आप कितना बेचते हो, तो भाई देखो मिनिमम ले लो, ठीक है, और मैक्सिमम ले लो, और इसे कर लो डिवाइडेड बाई 2। सो 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 200 यूनिट आप एवरेज बेच देते, ठीक है। मैक्सिमम आप 300 बेच सकते हो, मिनिमम आप 100 बेच सकते हो, और पर डे अगर मैं एवरेज बेसिस पे चलूं, कभी किसी दिन 250 चला गया, किसी दिन 190, इससे करके आपका 200 का एवरेज आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ऑर्डर टाइम, अगर आपकी दुकान में अगर आपकी दुकान में आपकी स्प्राइट का बटल खत्म हो जाए तो आप सप्लायर से ऑर्डर करोगे, तो ऑर्डर करने में आपको कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है 10 डेज का, 10 दिन आपको लगता है। सर मिनिमम कितना लगता है, मिनिमम लगता है 6 दिन का। और एवरेज की बात करूं, एवरेज कितना लगता है सर, दोनों का डिवाइडेड बाई 2, तो 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 दिन आपका लगता है एवरेज, सही है। तो क्या बोला मैंने, देखो ओके, पर डे आपका एक दुकान है, पर डे जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स मैक्सिमम बेच सकते हो, मैक्सिमम कितना बेच सकते हो 300 यूनिट। सर मिनिमम कितना बेच सकते हैं 100 यूनिट, ठीक है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, एवरेज कितना बेच रहे हो आप 200 यूनिट। जब आप सप्लायर से ऑर्डर करोगे ना रॉ मटेरियल कि हाँ हमारे स्प्राइट का बोतल खत्म हो चुका है, आप हमें स्प्राइट का बोतल का डिलीवरी दीजिए, जो आते हैं ना बड़े बड़े टेम्पो लेके पूरा का पूरा डिलीवरी करके जाते हैं बहुत सारी यूनिट्स, तो इस तरह से ऑर्डर करने में आपको लगेगा 10 दिन। अगर मैक्स टू मैक्स सब कुछ खराब रहा, बारिश हो रहा है, तूफान आ रहा है, तो भी वो लेट मैक्सिमम कितने डिले कर सकते हैं 10 दिन। अगर सब कुछ सही चल रहा है, गाड़ी वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, तो कितने दिन में दे सकते हैं 6 दिन में। और ऑन एन एवरेज कितने दिन में देते हैं सर 8 दिन में, ठीक है। तो ये है आपके पास इंफॉर्मेशन। अब आज दुकानदार आप बोलिए कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक होगा, आपकी दुकान में कितना स्टॉक होगा कि आप ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। सो व्हेन टू प्लेस ऑर्डर, सर कितना स्टॉक होगा हमारे पास, हमारी दुकान में कितना बोतल होगा कि हम क्या करेंगे ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गया है। अब आप ये बोलिए कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक होगा, कितना बोतल होगा, सो दैट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर। आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उससे डिले करोगे तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। जरा जल्दी सोच के बताइए। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, जिन लोगों ने आंसर सही दिया है वीडियो पॉज करके अगर आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। हमें ऑर्डर करना है कि हमारा मैक्सिमम कितना खत्म हो सकता है। आज सपोज मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, आज के दिन में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ये ऑर्डर आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो ये जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में मेरा मैक्सिमम कितना कंजप्शन हुआ होगा। सपोज मैं आज ऑर्डर कर रहा हूं 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, सॉरी 2024 बोल रहा हूं 2025, ओके। 1 अक्टूबर 2025 में मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मुझे मैक्सिमम जब तक वो मेरा आ जाएगा ना तब तक मुझे कितना कंजप्शन करना पड़ेगा, मतलब कितना मेरा यूज हो जाएगा, तो मैं सेफ साइड उतना रख लूंगा फिर ऑर्डर प्लेस करूंगा। देखो सपोज आज है 1 तारीख, आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं वो आने में टाइम लगेगा, तो जब तक वो नहीं आ जाता मुझे अपनी कस्टमर को देता रहे, मतलब मुझे अपनी कस्टमर को सर्व करना है, और सर्व करना है तो सर कितना यूज हो सकता है मैक्सिमम, इसका आंसर है 300 सर हो सकता है।
क्योंकि हमें पता है कि हमारे दुकान में एक दिन में मैक्सिमम 300 यूनिट बेचा जाता है, उससे ज्यादा नहीं बेचा जाता। ठीक है, तो जिस दिन मैं ऑर्डर करूंगा, अगर मैं सोचूं कि हर दिन मेरा 300 यूनिट, उसी दिन से हर दिन मेरा 300 यूनिट 300 यूनिट 300 यूनिट खत्म हो रहा है, ठीक है, 300 यूनिट बेचा जा रहा है, तो मेरा सबसे लेट में डिलीवरी कब हो जाएगा? 10 दिन में। तो मुझे अपने पास सेफ्टी के लिए मिनिमम कितना स्टॉक रखना चाहिए? 3000। यानी कि मेरे दुकान में 3000 बोतल होंगे तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। मेरे दुकान में 3000 प्लेसेस होंगे, 3000 बोतल होगा तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है, सो ये जो अमाउंट निकल का आया ना, इसे क्या बोलते? री ऑर्डर लेबल। इसे क्या बोलते? री ऑर्डर लेबल। यानी कि कौन से लेबल पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर आप अपने गोडाउन में ऑर्डर प्लेस करोगे, इसे क्या बोलते हैं? री ऑर्डर लेबल। देखो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही सिंपल है कि भाई जिस दिन मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, उस दिन से लेके कुछ दिन तो मुझे टाइम लगेगा मेरा ऑर्डर आने में, तो उसी पीरियड के बीच में मेरा कंजप्शन कितना होगा, मेरा कितना कितना यूज हो जाएगा, कितना कस्टमर मेरे जो बोतल है वो यूज कर लेंगे। तो एक दिन में मैक्सिमम होता है 300, और कितना पीरियड होता है? 10 दिन का पीरियड है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000 डेज। सही है, चलो। तो रीऑर्डर लेबल क्या होगा? देखो रीऑर्डर लेबल इक्वल टू 300 हमारा क्या है? मैक्सिमम कंजप्शन। 300 हमने क्या लिखा है? मैक्सिमम कंजप्शन। देखो मैक्सिमम कंजप्शन कितना है? 300। तो 300 के जगह पे हम क्या लिख सकते? मैक्सिमम कंजप्शन। ठीक है, 300 की जगह पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम कंजप्शन, और 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मैं बोलूं आपका फॉर्मूला ये है, रीऑर्डर लेबल इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेबल इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, और यहां पे भी देखिए वही है, हमने यहां पे जो लिखा है रीऑर्डर लेबल, इसका भी फॉर्मूला वही है। रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या है? देख लीजिए, रीऑर्डर लेबल, this label is lie between maximum label and minimum label in such a way that before the material order is received in the store, there is sufficient quantity in the hand to cover both normal and abnormal situation. ठीक है, अब देखो सर हमने ये तो पता कर लिया कि कब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। सर हमें ये पता चल गया कि रीऑर्डर लेबल क्या है, और हमें ये भी पता चल गया कि रीऑर्डर लेबल में हम कब ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि हम कितना ऑर्डर करेंगे? तो इसका ऑलरेडी हमने आंसर निकाल लिया है। हमें पता है रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। हमें पता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होना चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी, सर ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? कितना ऑर्डर आपको करना चाहिए, और इसका आंसर हमें पता है, जिसका आंसर है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें पता है कि सबसे हमारा जो कॉस्ट है सबसे कम कब आता है? जब हम EOQ पे ऑर्डर करते हैं। तो EOQ पे अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारा खर्चा सबसे कम आएगा। तो हमारा जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या है? EOQ। ठीक है, ओके सर। अब हमें बताइए कि हमारे गोडाउन में मैक्सिमम कितना स्टॉक हो सकता है? हमारी गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमारे गोडाउन में कितना हो सकता है? हमारी गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है, ये बस आप बता दीजिए। देखो इसका भी आंसर बहुत इजी है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं EOQ, लेट EOQ इक्वल टू 2000 यूनिट्स। मान लीजिए कि EOQ इक्वल टू कितना है? 2000 यूनिट। तो देखो हम ऑर्डर कब दे रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा स्टॉक कब होगा, हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं। हम ऑर्डर कितना कर रहे हैं? 2000।
जिसका नाम है EOQ। हम EOQ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। हम कब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं? जब हमारे पास 3000 स्टॉक है। जब हमारे पास 3000 स्टॉक है, जब हमारे पास 3000 स्टॉक से, तब हम 2000 की ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो अगर ये 3000 हमारे पास है और बाकी के 2000 आ गया, तो टोटल कितना बन जाएगा सर? 5000 का, ठीक है। 3000 हमारे पास है, जब हमारे पास 3000 है, देन वी आर प्लेसिंग ऑर्डर। जब हमारे पास स्टॉक लेवल 3000 का आ गया, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब हम जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास आने वाला कितना है? 2000। सपोज वो 2000 भी आ गया, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 5000। लेकिन 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 सर, ये 2000 जब आएगा, तो उसके बीच में कुछ खत्म तो हुआ होगा ना। जब 2000 आएगा, उसके बीच में कुछ कस्टमर आएंगे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी के जाएंगे। तो सबसे मिनिमम कितना खत्म हो सकता है? देखो, हमने मंगाया 2000, हमारे पास था 3000। जब 3000 था, तभी हमने 2000 का ऑर्डर मंगा लिया, ठीक है। तो टोटल जब आएगा वो, अगर हम कुछ नहीं बेच रहे, जीरो बेच रहे हैं ना, तो हमारे पास स्टॉक कितना हो जाएगा? 5000। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हम जीरो बेचेंगे, हम कुछ ना कुछ तो बेचेंगे। तो सबसे कम हमारा कितना खत्म होगा? सबसे कम, सर सबसे कम एक दिन में होता है 100। और कितना जल्दी स्टॉक आ सकता है? 6 दिन में, ठीक है। सबसे जल्दी स्टॉक कितने में आ सकता है? 6 दिन में। सबसे क्विकेस्ट पीरियड है 6 डेज का। एंड सबसे कम कितना खत्म होता है? 100 का, ठीक है। सो यहां पे मैं बोलू, हमारा सबसे कम कितना खत्म हो सकता है? 100 इंटू 6, ठीक है। 600 हमारा खत्म हो सकता है। यानी कि हमारा मैक्सिमम एक टाइम में स्टॉक कितना होगा? 4400 का होगा, 4400 यूनिट्स। सर क्या किया है आपने आंसर? सर पूरा लॉजिकली समझ में आ गया। होपफुली आप सबको लॉजिकली समझ में आया होगा। देखो हमने क्या किया है, हमने निकाला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है सर। आपका सबसे ज्यादा कितना खत्म होता है एक दिन में? मैक्सिमम कंजप्शन। क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वहां से लेकर आपको कुछ टाइम लगेगा आपका ऑर्डर रीच होने के लिए, और उस टाइम के बीच में सबसे ज्यादा कितना सेल होता है? 300। सबसे लेट टू लेट, मैक्सिमम लेट में आपका स्टॉक कितना आ सकता है? मैक्सिमम लेट में आपका स्टॉक आ सकता है कितने का सर? 10 डेज का। तो अगर मैं बोलूं, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3000 यूनिट। जब आपकी गोडाउन में 3000 यूनिट्स थे, जब आपकी गोडाउन में 3000 यूनिट्स है, सर यहाँ पे डेज लिखा है 300 यूनिट्स, तो उसी के केस में आप क्या करिए? ऑर्डर प्लेस करिए। तो उसे हम बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अच्छा, रीऑर्डर लेवल हो गया, तो सर दूसरा क्वेश्चन है कि कितना ऑर्डर करेंगे। उसके लिए तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ईओक्यू इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। ईओक्यू अगर आप ऑर्डर करोगे, तो इजीली आपका क्या होगा? कॉस्ट कम आएगा, तो ईओक्यू ऑर्डर कर लेंगे। सपोज हमने एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में ले लिया, ईओक्यू जो है वो है 2000 यूनिट। तो अब बात है कि हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा। देखो, हमने 3000 के टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया, 2000 आने वाला है, तो टोटल है 5000। लेकिन सर 5000 आएगा, कुछ खत्म तो होगा ना। तो सबसे कम से कम कितना खत्म हो सकता है? आंसर है 100, जो है मिनिमम कंजप्शन, एंड जो 6 है वो है मिनिमम लीड टाइम। तो अगर हम मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला लिखे ना, तो सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम लेवल, इसका सर फॉर्मूला क्या होगा? जरा एक बार बता दीजिए। तो हमने लिखा था 2000, हमने क्या लिखा था मैक्सिमम लेवल में? देख लीजिए, 2000 प्लस 3000 माइनस 600, सॉरी माइनस 100 इंटू 6। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी जितना आप मंगा रहे हो, यानी कि ईओक्यू, प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम।
मिनिमम टाइम। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा जो रीऑर्डर लेबल आ जाएगा वो आएगा 4400 का। सही है सर, बिल्कुल सही। तो हमने तीन चीजें पढ़ लिया, रीऑर्डर लेबल भी हमने पढ़ लिया, हमने मिनिमम लेबल भी पढ़ लिया। सर अब सॉरी हमने मैक्सिमम लेबल भी पढ़ लिया, अब सर बारी है मिनिमम लेबल का। सर हमारे पास कितना मिनिमम स्टॉक रहना चाहिए, मिनिमम लेबल। देखो मिनिमम लेवल के लिए बहुत सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई देखो मिनिमम आपके पास कितना रहना चाहिए, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम, क्योंकि उतना तो रहना चाहिए। आपके एक दिन में मिनिमम कितना सेल होता है और नॉर्मली कितना सेल होता है, आपकी एक दिन में नॉर्मली कितना सेल होता है, ठीक है, तो उतना आपके पास मिनिमम स्टॉक रहना चाहिए। देखो मिनिमम स्टॉक के लिए क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जितना आप ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपका मिनिमम जितना खत्म हो रहा है ना, उतना तो आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। डे बाय डे आपका मिनिमम कितना खत्म हो रहा है, देखो आपके पास स्टॉक कितना होगा हमेशा, रीऑर्डर लेबल, रीऑर्डर लेबल। ओके, मिनिमम स्टॉक आपके पास कितना रहेगा। आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जब 3000 यूनिट आ जाता है ना, जब 3000 यूनिट आ जाता है तब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं कॉल करता हूं और बोलता हूं कि भाई मुझे मेरी दुकान पे आके 2000 यूनिट दे दो, ऑर्डर प्लेस करता हूं। अब आने में टाइम तो लगेगा, तो मेरा स्टॉक तो खत्म होते होते जाएगा ना, क्योंकि 2000 इमीडिएटली नहीं आएगा, मेरे पास 3000 आज के डेट में है, लेकिन मैं आज ही ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो आज से मेरा कंजप्शन तो होगा ना, तो मेरा मिनिमम कितना, मतलब मिनिमम मेरे पास कितना रहेगा जब मेरे पास वो 2000 आ रहा है, जब मेरे पास वो 2000 आ रहा है तो मेरे पास मिनिमम कितना रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना एवरीडे खत्म होता है। तो मैं बोलूं कि आपका रीऑर्डर लेवल जितना है 3000 यूनिट वो आपके पास था, आपका नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफ में कितना खत्म होता है, एवरेज कंजप्शन, एवरेज आपका कितना खत्म हो रहा है 200, क्योंकि मैक्सिमम 300 है मिनिमम 100 है, तो हर रोज लगभग कितना खत्म हो रहा है 200, एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपका 200 इंटू 8, यानी कि 3000 माइनस 1600, तो मैं बोलू 1400। सही है, बिल्कुल सर। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम कंजप्शन के लिए हमने क्या किया था सर, मैक्सिमम कंजप्शन के लिए हमने फॉर्मूला डाला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सपोज हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बीच जब हमारे पास 3000 है तो कुछ खत्म होगा धीरे 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 सर, मतलब खत्म होते जाएगा, फिर हमारा नया ऑर्डर आएगा 2000, राइट। तो हमने 3000 के टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया, सबसे कम कितना खत्म हो सकता है, 600 इंटू सॉरी 100 इंटू 6। हर दिन सबसे कम अमाउंट का जो खर्चा होता है, कम अमाउंट का जो हमारा सेल होता है वो है 100, और 6 दिन में ऑर्डर आ जाता है, तो मैक्स मतलब जो मिनिमम खत्म होगा वो होगा 600 का। तो 3000 से 600 का खत्म होगा तो कितना होगा 2400, और 2000 आ जाएगा, तो एक टाइम पे हमारे पास सबसे ज्यादा स्टॉक कितना होगा 4400। लेकिन मिनिमम हमारे पास कितना होगा, देखो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे पास कितना है 3000, जब 3000 मेरे पास है तभी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। एक बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो स्टॉक आने में मेरे पास टाइम लगेगा। अगर मैं ये भी मान के चलूं कि हर दिन नॉर्मल मेरा सेल हो रहा है, ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना तो मिनिमम हो रहा है, एंड जो ऑर्डर भी आएगा वो नॉर्मल टाइम में आएगा, ना तो ज्यादा जल्दी आएगा ना तो ज्यादा लेट में आएगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो मेरे पास 3000 है, नॉर्मली कितना खत्म हो रहा है 200, नॉर्मल टाइम क्या है 8, तो 200 इंटू 8 यानी कि 1600, ये आ जाएगा 1400 का। ठीक है, सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा, उसके बाद एक और लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एवरेज स्टॉक लेवल। अब ये एवरेज स्टॉक लेवल बहुत इजी है, आप ले लीजिए मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल,
डिवाइडेड बाई 2। सो मैक्सिमम कितना है 4400, मिनिमम कितना है 1400 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो 5800 है। 5800 को अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है सर, देख लीजिए 29,000। ठीक है, 5800 आ रहा है ना, 5800 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2000, सॉरी 29,000 नहीं 2900। सही है सर, डन। तो एवरेज स्टॉक लेवल बहुत इजी है, मिनिमम ले लीजिए मैक्सिमम ले लीजिए डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। अच्छा, एक टाइम पे क्या होता है ना, सपोज हम ऑर्डर कर रहे और ऑर्डर वो आ नहीं रहा है, हमने ऑर्डर किया और कुछ इमरजेंसी की वजह से ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को तो जाने नहीं दे सकते ना, हमारे हमारे पास कुछ ऐसा लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए जो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, इमरजेंसी परचेज भी कर सकते हैं और अपने सिलेक्टेड कस्टमर को दे सकते हैं, जिसे बोला जाता है इमरजेंसी लेवल और डेंजर लेवल। ओके, जिसे बोला जाता है इमरजेंसी लेवल और डेंजर लेवल। अब इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है नॉर्मल कंजप्शन इनटू इमरजेंसी टाइम और इनटू डेंजर पीरियड, डेंजर पीरियड, जो कि लीड टाइम सबसे कम है हमारा 6 दिन का, लेकिन हमारे पास सपोज डेंजर पीरियड है 2 दिन 3 दिन का, तो नॉर्मल कंजप्शन 200 इंटू डेंजर पीरियड और इमरजेंसी पीरियड टाइम, इमरजेंसी में आप कितना जल्दी खरीद सकते हैं उस पीरियड को आपको मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आप क्या कर सकते हो, मिनिमम कंजप्शन उस हिसाब से भी यूज कर सकते हो, मिनिमम कंजप्शन इनटू डेंजर पीरियड, डेंजर पीरियड और डेंजर टाइम, कितना जल्दी कितनी इमरजेंसी में आप क्या कर सकते हो, स्टॉक अरेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टोटल लेबल सेटिंग के फंडे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया विद एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक बार चलिए दोबारा हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लेवल हमारा आता है मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल क्या बोलता है, देखो, highest level of quantity for any material which can be held as stock at any time। मैक्सिमम लेवल ये बोलता है कि भाई सबसे ज्यादा स्टॉक जब आपके गोडाउन में रहता है ना, मैक्सिमम आपके गोडाउन में कितना स्टॉक रह सकता है, दैट इज योर मैक्सिमम लेवल। ओके, any quantity beyond this level cause extra amount of expenditure due to engagement of the fund, cost of the storage and obsolescence। अगर इससे ज्यादा आप स्टॉक अपनी गोडाउन में रख रहे हो तो 2-3 चीजों का नुकसान होगा। एक तो आपकी फंड्स ब्लॉकेज हो जाएंगे, दूसरा आपको स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, रूम बड़ा लेना पड़ेगा, और तीसरा है ऑब्सोलेंसेस, मटेरियल वेस्टेजेस हो जाएंगे। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ओके। मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे सर, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक which must be maintained in hand all the times so that there is no stoppage of the production due to non availability of material। आपके पास मिनिमम कितना स्टॉक रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन कभी बंद ना हो, वो है मिनिमम लेवल। निकालेंगे कैसे सर, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, अच्छा, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या बोल रहा है कि जिस टाइम पे आप रीऑर्डर करोगे, रीऑर्डर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद एक था आपका डेंजर लेवल, जिसका मैंने क्या बोला था, एवरेज कंजप्शन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, और समटाइम्स मिनिमम कंजप्शन इज आल्सो यूज्ड। तो दो फॉर्मूला हो सकता है, या तो नॉर्मल कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन इनटू लीड टाइम, लीड टाइम एट इमरजेंसी टाइम और इमरजेंसी पीरियड, और एक हो सकता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम कंजप्शन इनटू
इमरजेंसी परचेज टाइम। तो ये है स्टूडेंट लेबल सेटिंग का पूरा थ्योरी। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करने वाले, 2-3 प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।